रियल लाइफ में सेंटा होते हैं। अब ये सारी चीज़ें साबित हो चुकी है इस मूवी को देखने के बाद। कहीं न कहीं ये मूवी रेड नोटिस की तरह भी फ़ील दे रही थी कुछ हद तक, क्योंकि हाँ, हो सकता है कि उसकी तरीके से इसके अंदर डिज़ाइन भी किया हो और एक कैरेक्टर भी उसकी तरह कॉमन था, उस वजह से भी तुम्हें फ़ील कर रहा हो और 3 मेन कैरेक्टर थे उस हिसाब से, तो तुम्हें हो सकता है कि डाउट जा रहा हो, लेकिन नहीं, उस तरीके की बिल्कुल स्टोरी नहीं थी। लेकिन यस, वो अंदर से जो गट फीलिंग आती है, जो उसे महसूस होता है हमें लोगों को जब कोई मूवी देखते हैं कि भाई ये कहीं से तो इंस्पायर है, तो यस, ये वो रेड नोटिस है। और रेड नोटिस नहीं देखा तो जाके नेटफ्लिक्स पे जाके देख लो यार, बवाल चीज़ है, तुम देख लेना और रिव्यू भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे। हाँ, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रेड 1, जिसमें मैंने बेसिकली एक ट्रेलर रिव्यू दिया था जिसमें मैंने कंसेप्ट बताए थे। आज पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, जो कि मैंने देखने के बाद मुझे आइडिया लग चुका है क्या हुआ है। तो बेसिकली इस रियल ज़िंदगी में सेंटा ज़िंदा है, वो अपने एक अलग ही डायमेंशन में एंटार्क्टिका में एग्जिस्ट करते हैं अपनी पूरी कॉलोनी के साथ, जहाँ पे उसके कुछ गार्डियंस भी है, जिनमें से एक हमारा रेड द रॉक भैया और उसका एक भालू भी है, और जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिला है। उनमें अब हमारे क्रिस इवन भैया एक बेसिकली थीफ है, किसी के लिए भी कुछ भी पैसों के लिए वो काम कर लेते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक ऐसी डिटेल ऐसे लोगों के हाथ में मतलब पहुँचा दी जो कि नहीं पहुँचानी थी, जिसकी वजह से हमारे सेंटा को तकलीफ़ पड़ी है और वो किडनैप हो चुके हैं। अब लिटरली उसको बचाने के लिए, क्योंकि अब क्रिसमस आ रहा है, बच्चों को गिफ्ट पहुंचाने पड़ेंगे। अब क्रिस इवन भैया खुद ही सेंटा को नहीं मानते कि सेंटा है इस दुनिया में, तो उसके लिए अब ये पूरी तामझाम चालू हो चुकी है, जिसमें उन लोगों ने पता कर लिया है कि 24 तारीख को किस बंदे ने ये डेटा सबके हाथों में पहुंचाया था। वो कोई और नहीं, क्रिस इवन भैया थे। तो उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, हमारा द रॉक भैया क्रिस इवन को उठा के लेके चला जाता है और उससे सारे काम करवाता है और उसकी मदद लेके सेंटा को भी ढूंढ लेते हैं। अब इन लोगों की फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा चली है, तुम लोग एने पूरा मूवी देख लेना, ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। हाँ, थोड़ी इंग्लिश में, हिंदी में है या नहीं वो मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे मिली नहीं, तो मैंने बेसिकली, तुमको पता चल गया होगा, मैंने इंग्लिश में देख रखी है। और प्लस इसके अंदर का जो मुझे कुछ चीज़ें जो दिक्कत खा भी कह सकते कि पेचीदा लगी, कि इन लोगों ने जो सेंटा के वर्ल्ड है उसको डिस्कवर किया था, जहाँ पे इन लोगों ने एलियंस, एल्फ वगैरह या फिर जो भी क्रीचर्स हैं जो इस दुनिया उस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमने कार्टून्स वगैरह में भी देख रखे हैं, उनको भी इन लोगों ने डिस्कवर किया है। उनके बारे में भी हमें इन लोगों ने जानकारी बिल्कुल प्रोवाइड की है, जिसके बाद देखने में थोड़ा मज़ा बढ़ जाता है, और कुछ भी नहीं। बाकी इन लोगों की एक्टिंग एक नंबर थी। मैं सिनेमा को भी कहना चाहूँगा कि भाई अच्छे से इन लोगों ने डिस्कवर किया है। प्लस वो सेंटा की जो कुर्सी जो लेके उड़ता है, वो रेनडियर के साथ 12, वो भी चुम्बेश्वरी था और सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, ताकि फ़ील हो कि भाई हाँ, ऐसा कुछ होता है। प्लस सेंटा का भी हमें थोड़ा बहुत डिटेल देखने को मिली कि भाई वो बंदा एक्चुअल में कैसा है, वो ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं और थोड़ा अलग बंदा है। वो बंदा रियल दुनिया में भी आके काफ़ी सारी चीज़ें करते चला जाता है, और प्लस वो खिलौनों को भी बड़े करके एक रियल एंटिटी बना देते। भाई मैं देख के बेहाल हो गया कि भाई ऐसा कैसा हो रहा है, और जब ये चीज़ हमें रियली इसमें मालूम पड़े तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसिकली मैं मोटा मोटा ये चीज़ कह सकता हूँ कि रेड 1 एक देखने लायक सीरीज़ है एज अ एंटरटेनमेंट। मैं कुछ और वीडियो को बारे में रिव्यू करने वाला था, लेकिन मैं सोचा चलो इसी को ही कर देते हैं, बाद में दूसरों को ले आएंगे। तो इस चैनल पे और भी रिव्यू आते रहेंगे, उसके लिए थोड़ा तुम्हें हो सकता है वेट करना पड़े, क्योंकि हम कुछ और काम में फ़िलहाल बिजी है। तो हो सकता है कि क्वांटिटी में थोड़ा तुम्हें लॉस देखने को मिले, लेकिन यस, एंटरटेनमेंट तुमको बिल्कुल पूरा करवाते जाएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।